नमस्कार, मी राजेश अलकर. लोकशाही निर्मित लोकलाईव्हच्या विशेष लोकसंवादमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. मुंबई येथील सचिन परब आज जळगावमध्ये आहेत आणि आपण त्यांच्याशी आज संवाद साधणार आहोत. सचिन परब हे माझा भारत व्यसनमुक्ती भारत ह्या प्रकल्पाचे हे राष्ट्रीय संयोजक म्हणून आहेत. भारत सरकारबरोबर ब्रह्मकुमारीज जी संस्था आहे त्यांनी एक करार केलेला आहे, एक MOU केलेला आहे की हा संपूर्ण भारत हा व्यसनमुक्त कसा होईल या दृष्टीने कोणकोणत्या प्रकारचे उपक्रम राबवावेत, कशा प्रकारची यंत्रणा राबवावीत, हे सगळ्या प्रकारचं नियोजन करण्याचं कार्य ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय जे आहेत त्यांच्यावरती सोपवलेलं. आणि हे सगळं कार्य करण्याचं जे संयोजन करतात ते आहेत सचिनजी परब. आज जळगावमध्ये एका विशिष्ट कार्यक्रमासाठी ते आले होते. त्यांचा बाय बाय हार्ट अटॅक या कार्यक्रमासाठी जळगावात आले असताना त्यांना आपण आज लोकशाहीच्या या लोकलाईव्हच्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलं आणि त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेणार आहोत व्यसनमुक्त भारत ही कन्सेप्ट काय आहे, कशा पद्धतीची त्यांची रचना आहे, भारताबरोबरच्या सरकारबरोबर असलेला त्यांचा MOU काय आहे, त्यासाठी त्यांची कोणत्या प्रकारची यंत्रणा काम करते आहेत, हे सगळं आज आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. साऱ्या दर्शकांच्या वतीने सचिनजी परब यांचं आपल्या या स्टुडिओमध्ये मनापासून या संवादमध्ये मी मनापासून स्वागत करतो. नमस्कार सचिन. नमस्कार सचिन जी, पूरे भारतवर्ष में व्यसन मुक्त भारत ये जो कंसेप्ट है वो उस संदर्भ में जो MOU किया गया है वो क्या है, भारत सरकार के साथ आपका MOU कौन सा है, किस तरह का है, वो जरा विस्तार से हमारे सभी दर्शकों को बताइए. 15 अगस्त 2020 को भारत के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने भारत में एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग किया जिसका नाम है नशा मुक्त भारत अभियान. अभी ये प्रोजेक्ट माननीय पंतप्रधान जी ने इसलिए लॉन्च किया क्योंकि हमारे पास एक डेटा है, एक जानकारी है कि भारत में इस समय सबसे ज़्यादा युवा है. भारत इस समय सबसे युवा देश है. करीबन 65% से ज़्यादा प्रोडक्टिव एज ग्रुप जिसको कहते हैं 18 से 65 के बीच में वो भारत है. और ये जैसे एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है वैसे माइनस पॉइंट भी हो सकता है. अगर इस युवा धन को हमने सही दिशा नहीं दी तो वो गलत दिशा में जा सकता है. और हमारे पास ऐसे कुछ जानकारियाँ आने लगी कि इन युवाओं को अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश हो रही थी. उसमें का एक जो है वो है नशा. और ये भी देखा गया नशे में भी विशेष करके जो ड्रग्स है उसके द्वारा जो पैसा आ रहा है वो देश विघातक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. तो भारत सरकार के समाज कल्याण न्याय मंत्रालय की तरफ से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है नशा मुक्त भारत अभियान. ये 2020 में लॉन्च हुआ, लेकिन फिर सरकार ने जल्दी महसूस किया कि अकेले सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती जब तक लोगों का इसमें सहभाग नहीं है. ब्रह्मा कुमारी ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था पिछले अनेक दशकों से नशा मुक्ति में सेवाएं दे रही है. और ब्रह्मा कुमारी संस्था जो राजयोग ध्यान पद्धति सिखाती है उसके ऊपर संशोधन हुआ है, पब्लिश स्टडीज़ है कि जो लोग नियमित राजयोग का अभ्यास करते हैं नंबर 1 उनका नशा छूट जाता है. ये सिद्ध हो चुका है. इंडियन जर्नल ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री में स्टडी पब्लिश हुई है, इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश हुई है. दूसरा, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल इनके द्वारा मेरा भारत नशा मुक्त भारत ये प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी रन कर रहे थे. तो गवर्नमेंट ने देखा कि ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारत में तो व्याप्त है लेकिन पूरे विश्व में है. नंबर 1 हमारे लाखों फॉलोअर्स है जो कोई भी नशा नहीं करते, ये स्ट्रेंथ है. और हम जो भी सेवाएं देते हैं वो विना मूल्य होती है. भारत का ही देखो तो भारत के सभी राज्यों में, सभी डिस्ट्रिक्ट में और मोस्ट ऑफ द तहसील ब्लॉक में ब्रह्मा कुमारी की शाखा है जहाँ पे राजयोग विना मूल्य सिखाया जाता है. और हमारे पास डेटा है कि जो भाई बहनें नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करते हैं उनका नशा छूटता है. ये गवर्नमेंट को पता चला.
तो गवर्नमेंट ने देखा ये अच्छी संस्था है जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है और हमारे पास साइंटिफिक डेटा है। ये स्ट्रेन देखते हुए गवर्नमेंट ने ब्रह्मा कुमारी के साथ ये MOU 2023 के 4 मार्च को लॉन्च किया। ये 3 साल का समझौता है। 3 साल तक हम पूरे भारत में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, समाज, गांव, शहर, इन सब में नशा जागृति के कार्यक्रम लोगों के सहयोग के साथ करने वाले हैं। ठीक है, इसमें 2 मुख्य लक्ष्य होंगे। एक जिसको कहते हैं कि प्रिवेंशन, जो बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन माना अभी तक जो नशे की तरफ गए नहीं, जो हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, जो बहुत बड़ा टारगेट है इस इंडस्ट्री का। ये जो इंडस्ट्री है जो नशा बेचती है, फिर वो तंबाकू हो, शराब हो या ड्रग्स हो, उनका टारगेट ये बच्चे। जब तक वो उनको आदत नहीं लगाएंगे तब तक उनका बिजनेस चलेगा नहीं। तो उनको रोकना ये एक लक्ष्य है। दूसरा कि जो लोग नशे के गिरफ्त में आ चुके हैं उनको अगर नशा छोड़ने की इच्छा है तो उनका काउंसलिंग करना यानी समुपदेशन करना, और फिर जिनको दवाइयों की ज़रूरत है ना, सभी केवल काउंसलिंग से ठीक नहीं होते, सभी मेडिटेशन से ठीक नहीं होते हैं, कुछ लोगों को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरे भारत में गवर्नमेंट का ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे रीजनल रिसोर्स ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर है गवर्नमेंट के। वहाँ पे इनको एडमिट करना, जिनकी कैपेसिटी है वो प्राइवेट में भी जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वहाँ उनका इलाज होता है। और फिर उनको वहाँ से निकलने के बाद फिर से, क्योंकि नशे की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं क्रोनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर। माना व्यक्ति छोड़ता है, भावना में आके छोड़ेगा काउंसलिंग, लेकिन वो फिर से चालू करता है। वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ऐसा ज्ञान देती है कि व्यक्ति के जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वामान है, उसके ओरिजिनल जो क्वालिटीज़ है वो जागरूक हो जाते हैं। ऐसे अनेक मैकेनिज़्म से उस व्यक्ति का नशा जो छूटा है वो लंबे समय तक छोड़ा, ऐसे नहीं छोड़ा और फिर से चालू किया। ऐसे हमारे पास हज़ारों केसेस हैं। तो मुख्य इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है प्रिवेंशन, यूथ को बचाना, और फिर जो नशे में फंसे हुए हैं उनको नशे से मुक्त करने के लिए उनको योग्य सेंटर पर भेजना और उनको नशा मुक्त करना। और तीसरा इसके साथ हम कहते हैं हार्म रिडक्शन। कई लोग ऐसे भी होते हैं वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके वजह से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनके परिवार और दूसरों को नुकसान न हो, ये भी हार्म रिडक्शन का काम भी इसमें चलता है। लेकिन प्रिंसिपल प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इस फोकस के ऊपर ये चल रहा है। जैसे ये कार्य आपका शुरू है कि कब से शुरू है और आगे कब तक करने वाले हो, कैसे उसका प्लानिंग है? एग्जैक्टली तो ये जैसे मैंने बताया MOU 3 साल के लिए हुआ है। हमने पिछले साल मार्च में चालू किया। हर 3 महीने में दिल्ली गवर्नमेंट को इसका डेटा जाता है। हमारी टीम दिल्ली गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से मिलती है और हम उनको बताते हैं कि पूरे भारत में हमने कितने प्रोग्राम किए। तो मैं वो प्रेजेंटेशन देता हूँ, तो मैं दिल्ली जाता हूँ, हमारे सामने सेक्रेटरी बैठे रहते हैं, तो हम स्टेट वाइज बताते हैं कि कौन से स्टेट ने कितने प्रोग्राम किए, उसमें स्कूल में कितने प्रोग्राम हुए, कॉलेज में कितने हुए, गांव में कितने हुए, शहर में कितने हुए, उसमें कितने लोगों ने उसका लाभ लिया, कितने बच्चों तक हम पहुँचे, यूथ तक पहुँचे, एडल्ट्स के पास कितने पहुँचे, ये सब डेटा हम बताते हैं। इस डेटा का आप कुछ बता सकते हो कि टोटल जैसे आपने अभी शुरू किया, 1 साल होने आग लगा, 1 साल के अंदर कितने लोगों की आपने जो नशा है वो छुड़ाई? देखो, छुड़ाना इजी नहीं है, आई मस्ट एक्सेप्ट इट। छुड़ाना हम ज़्यादा लेबल नहीं लगाते, क्योंकि हमारा अनुभव है कि एक बार छोड़ा वापस चालू करने के चांसेस रहते हैं। तो हम कितने लोगों तक आप पहुँचे? हाँ, ये हम बता सकते हैं, वो डेटा हमारे पास है। तो हमने जैसे 6 महीने का डेटा मेरे पास जो आया है, तो उसमें हमने देखा 1600 प्रोग्राम हमने पूरे किए, एंड दीज आर द हाईएस्ट इन इंडिया। हम अकेले नहीं, बाकी की संस्थाएं भी बहुत अच्छा काम कर रही है।
लेकिन ब्रह्मा कुमारी का डेटा सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। और केवल ये अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है ना, उसकी पालना करनी होती है। जैसे हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाना बहुत ईजी है, लेकिन उसको बड़ा करने में मेहनत होती है। तो वो चैलेंज हम हैंडल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी शाखाएँ सब जगह पर है ना, तो फॉलोअप अच्छा होता है। तो देर आर गाइडलाइंस। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सभी स्कूल है, अभी स्कूल के बच्चों को पकड़ा जाता है, हमको ये समझ में आ रहा है मीडिया के द्वारा, एडवर्टाइजिंग के द्वारा। तो अभी गवर्नमेंट ने ऐसे मार्गदर्शक तत्व दिए हैं कि सभी स्कूल तंबाकू मुक्त, ड्रग मुक्त होना ज़रूरी है। तो उसका क्राइटेरिया अचीव करना होता है, क्योंकि अगर हमने उसको 25 साल के पहले बचाया यूथ को, तो अभी डेटा ऐसा है कि आगे जाकर वो नशा करने के चांसेस कम है, ठीक है ना। तो हम स्कूल को टोबैको फ्री करने में मदद करते हैं, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके लेने वाले हैं। अभी एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि जितने लोग इस समय तंबाकू ले रहे हैं उसमें से 50% लोग मरने वाले हैं बिकॉज ऑफ डिसीज कॉज बाय टोबैको, तंबाकू। ये आंकड़ा है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, WHO के वेबसाइट पे। अभी 50% इनके कस्टमर गए तो इनका बिजनेस नहीं चलेगा, तो इनको नए कस्टमर चाहिए, और इनके नए कस्टमर है स्कूल कॉलेज के बच्चे। तो ये अपनी पूरी ताकत लगाएंगे इनको पकड़ने की। इसलिए कई लोग हमको बोलते हैं आप इतना कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक तरफ से नशे की परमिशन देते हैं और आपको कहते हैं कि नशा छोड़ो, ये कैसे संभव है? हम मानते हैं इस बात को। जैसे कई गवर्नमेंट का रेवेन्यू इसके ऊपर चलता है, तो वो सीधा बंद नहीं कर सकते। तो परमानेंट सॉल्यूशन दो ही है, एक प्रोडक्शन बंद करो जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत लोगों की, जैसे हम कहते हैं ना कि उनका रोज का जीवन चल रहा है उसके ऊपर। तो जब तक हम उनको अल्टरनेटिव सोर्सेस नहीं देते, उत्पन्न का दूसरा साधन नहीं मिलता है, तब तक वो धीरे धीरे चलता रहेगा। लेकिन दूसरा परमानेंट सॉल्यूशन है कि जो इसके तरफ जा रहे हैं उनको रोकना, ये हमारे हाथ में, जिसको हम कहते हैं डिमांड रिडक्शन। क्योंकि लेने वाले ही नहीं होंगे तो बेचने वाले बेचेंगे किसको? तो हमारा लक्ष्य है कि दोनों बंद होना चाहिए। अगर नलके का पानी बह रहा है तो मुझे नल भी बंद करना है, नीचे पोछा भी लगाना है। हम अभी पोछा लगाने का काम कर रहे हैं, नल तो बह रहा है। जैसे किसी ने मुझे कहा कि आपने उनको परोसा हुआ है, उनके सामने थाली में सब परोसा है, गुटखा, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, और आप कहते मत लो मत लो। वो दिखाई दे रहा है और हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल है, ये इजी नहीं है, लेकिन हम हारने वाले नहीं है। अगर हमारा उनको बताने का तरीका अच्छा है, जिसको हम कहते हैं असर्टिवनेस, जस्ट से नो टू द ड्रग्स, ना कहना सीखे। पीयर प्रेशर होता है इस उम्र में, दोस्तों का दबाव होता है, एडवर्टाइज देखते हैं और उनको लगता है मैं भी हीरो बन जाऊंगा, मैं भी हीरो जैसा फाइट कर पाऊंगा। ये जो सब टेक्निक्स ये लोग यूज़ करते हैं, बॉलीवुड के मूवीज़, हॉलीवुड के मूवीज़, इसमें सरोगेट एडवर्टाइजिंग होता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि वो हीरो का या विलन का, उसको जब भी टेंशन में आता है तो वो नशा करता है, और सिगरेट पीने के बाद उसका नशा दूर हो जाता है। उसको जब भी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आता है, निराशा आती है, तो दारू पीने से उसको अच्छा लगता है। ये सबलिमिनल मैसेजेस हम कहते हैं। वो इनडायरेक्टली बच्चों को सिखाते हैं कि जब भी आप फेल्योर आ जाए, प्यार में फेल्योर, पढ़ाई में फेल्योर, तो आपको दारू पीना चाहिए। जब भी पार्टी है, पार्टी मतलब दारू, ये दिमाग में डाल दिया गया। बहुत सिस्टमेटिक ये लोग डालते हैं। हम उसी इक्वेशन के ऊपर काम करते हैं। हम बच्चों को बताते हैं कि पार्टी बगैर शराब की हो सकती है या नहीं, शादी बगैर शराब की हो सकती है या नहीं। तो वो लोग समझते हैं कि हमको पकड़ा जा रहा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हम उनको सिखाते हैं कि यस, शराब के बगैर भी जिया जा सकता है। शराब मैकेनिज़्म नहीं है स्ट्रेस को हैंडल करने की, सिगरेट मैकेनिज़्म नहीं है, गुटखा खाने से कोई हीरो नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये उनके दिमाग में जाता है। फिर उनके अंदर से लीडर्स हम तैयार करते हैं, और वो पीयर बेस्ड लीडरशिप प्रोग्राम है। वही बच्चे अपने पीयर्स को समझाएंगे। सचिन जी, लेकिन एक बात ऐसी है कि जो हम नहीं करना ऐसा जो बताते हैं ना, Exactly. वो ज़्यादा करने जाते हैं। मैं इससे सहमत हूँ,
इसलिए हम नहीं करने के बजाय हम उनको अल्टरनेटिव्स देते, क्या करना है। मैं 100% आपसे सहमत हूँ, क्योंकि नहीं करना है ना तो माइंड ऑटोमेटिकली उधर ही जाएगा। देखना चाहिए, Exactly. ये मानवीय स्वभाव है। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ, और ये इंडस्ट्री इसी स्वभाव का फायदा उठाती है ना, ये कमजोरी का। तो हम उनको कहते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं लोगों का क्या हुआ जिन्होंने इस्तेमाल किया। आपके पास चॉइस है ना। व्यसन यानी आप क्या क्या कहेंगे? व्यसन यानी सिर्फ सिगरेट, दारू? नहीं, और व्यसन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्या है व्यसन? लोगों को एक गलत फहमी है कि व्यसन माना केवल तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, चरस, गांजा। नो, ये बहुत लिमिटेड व्यू है। मेरे 50% लेक्चर सर मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, फूड एडिक्शन इसके ऊपर होते हैं। शॉपिंग एडिक्शन है, शॉपिंग भी नशा है, और अनफॉर्चुनेटली बड़े शहरों में रिलेशनशिप एडिक्शन, संबंधों का भी नशा है, काम विकार का एडिक्शन है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप सभी के लिए कार्य कर रहे हो अभी कि सिर्फ आप? मैं अभी जो हमारा MOU हुआ है, आपने बहुत अच्छा पूछा, दिस MOU इज ओनली फॉर अल्कोहल एंड ड्रग्स। क्यों? क्योंकि भारत सरकार जैसे काम करती है, आपको काम करना पड़ेगा। भारत में तंबाकू का अलग प्रोजेक्ट है, उसको कहते हैं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, वो स्वास्थ्य विभाग के साथ है। ये जो शराब और ड्रग्स है, ये है समाज कल्याण विभाग के साथ। तो दोनों अलग अलग काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक भारत में मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन के ऊपर कोई प्रोग्राम आया नहीं है। फिर भारत की राह क्यों देख रही है आप? सेंट्रल गवर्नमेंट की या किसी गवर्नमेंट की राह क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा हमने, हम किसी की राह नहीं देख रहे हैं। हमारी IT विंग है ब्रह्मा कुमारीज की, उन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके हम इसको निगेटिव नहीं करे, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा, मुझे अच्छा लगा, हम उसको डिजिटल वेलनेस प्रोग्राम कहते हैं। हम वेलनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। एडिक्शन शब्द को निकाल दिया, क्योंकि एडिक्शन शब्द के साथ ना निगेटिविटी जुड़ी हुई है। बच्चों का कोई दोष नहीं है, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ। हम उनको अच्छा परोस नहीं पा रहे, ये हमारी कमजोरी है। हम उनको संस्कार नहीं दे पा रहे। मुझे यही कहना है कि ये नशा मुक्त करने के जगह पे क्या अच्छा हम दे सकते हैं। एग्जैक्टली, देयर यू आर। वो आपका किस तरह से प्लानिंग प्रोग्राम क्या रहता है? हमारा हमें आपने ये तो सब बताया कि हम उनके साथ MOU किया, ऐसी स्थिति है, लेकिन आप प्रोग्राम कौन सा लेते हैं? किस तरह से आप लोगों को समझाते हो? यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी की विशेषता है, हम उनको निगेटिविटी के फोकस ही नहीं करते। हमको डर है कि आप अगर उनके बारे में बताएं, क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी रहती है, तो उसकी तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा है। हम उनको अच्छी बातें बताते हैं, हम उनको पॉजिटिविटी एक्टिवेट क्या अच्छी बातें बताते हैं? अच्छी बातें माना वही, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का रोल आता है कि हम आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांति है, हमारा स्वधर्म प्यार है। हम वैल्यूज़ के ऊपर उन्हें समझाते हैं कि जैसे मैं उनको ये बताता हूँ कि आपने अगर भारत की बात देखो तो भारत में श्री राम और श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं। अगर उनकी जीवन कहानी आप देखो, क्या उनके जीवन में स्ट्रेस नहीं था? श्री राम के जीवन में कितना स्ट्रेस था? ऐसे उदाहरण आप देख करके उनको पॉजिटिविटी, सकारात्मक उसको की तरफ लेके जाते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि इन्होंने इतना टेंशन होने के बाद भी कभी शराब का सहारा नहीं लिया, उनका BP नहीं बढ़ा, है ना। उन्होंने परिस्थिति का सामना किया दिव्य गुणों के आधार पर, इसलिए उनको हम देवता कहते हैं। तो हमारे अंदर ये प्रोग्राम आप स्कूलों में जाकर या किसी जगह पे जाकर करते हो कि आप आपके सेंटर में लोगों को बुलाते हो? कैसे रहता है? हम जाते हैं वहाँ पे। क्योंकि सबको बुलाना पॉसिबल नहीं है। कई स्थान पर बच्चे आ जाते हैं जो नज़दीक है वो, लेकिन जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलेगा। नहीं तो हमारे पास हर वक्त आ नहीं सकते ना, सभी लोग आने, कई गांव है इंटीरियर्स में, वहाँ आप कैसे जाएंगे? वो लोग आ नहीं पाते, जाना ही मुश्किल है। कई सारे गांव, मैं तो पूरा भारत घुमा हूँ, इट इज़ वेरी टफ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड बहुत इंटीरियर में है, इवन उत्तराखंड फॉर दैट मैटर। मैं हर स्टेट में गया हूँ, मैंने देखा है, कमाल है। भारत इज़ ब्यूटीफुल, भारत जैसा सुंदर देश नहीं है, लेकिन गांव तक हम अभी तक पहुंच नहीं पा रहे। हम बड़े शहरों में पहुंच रहे हैं, लेकिन हम उनके पास जाते हैं, वो हमारे पास बहुत कम आते हैं। अनलेस
हमने अगर समझो हमारा सेंटर बहुत बड़ा है, जैसे जलगांव है, तो बड़े सेंटर पर हॉल होता है, सभी आके हम उधर लॉन्च प्रोग्राम करते हैं, लेकिन सभी आ नहीं सकते ना, कम्युनिटी में जाना होता है, स्कूल में जाना होता है, वहाँ जाके हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। सभी नहीं छोड़ते, ये भी बात है, उसमें से कुछ लोग आते हैं वो प्रेरणा, तो ये लगातार चलने वाला है। ये ऐसे नहीं कि 3 साल के बाद सबका नशा छूट जाएगा, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये रहने वाला है। जैसे अभी आपने बताया कि लगातार चलने वाला प्रोजेक्ट है, आपने 6 महीने से प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेकिन आपको, आपकी संस्थाओं को नवाजा जा चुका है, 7 पुरस्कार आपको मिले हैं जो व्यसन मुक्ति के संदर्भ में। जरा उस बारे में सविस्तर बताइए। देखो, जैसे पहले मैंने कहा, हमारी बहनें ये काम पहले कई सालों से कर रहे हैं, और महाराष्ट्र की बात कहें तो महाराष्ट्र में कई हमारी बहनों ने स्कूल में जाकर ये तंबाकू मुक्त स्कूल किए हैं, या कम्युनिटीज़ में जाके गाँव में काम किया है। ये डेटा जब गवर्नमेंट के पास गया तो महाराष्ट्र शासन ने कहा ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको अवार्ड देना चाहिए। तो ये अवार्ड महात्मा गांधी नशा मुक्ति सेवा पुरस्कार समाज कल्याण मंत्रालय महाराष्ट्र शासन की तरफ से दिया जाता है हर साल। तो ये पिछले 7 साल से ब्रह्मा कुमारी परिवार को मिला हुआ है। बहुत सारी बहनें लगातार, हम अवार्ड के लिए सेवा नहीं करते, ये तो हमारा नेचुरल है सेवा भाव, लेकिन उसमें गवर्नमेंट के पास डेटा गया तो उन्होंने हमको ये अवार्ड दिए हुए हैं। बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं आपको इस संदर्भ में। अब जाते जाते हमारे सभी दर्शकों को, विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं दर्शक और सभी को एक बात अवश्य बताना चाहूँगा। पिछले 28 वर्षों से मैं इस फील्ड में हूँ। देयर इज़ अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, इसको हम ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क कह रहे हैं, कि भारत को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। उनको पता है भारत को ख़त्म करना माना भारत के युवाओं को ख़त्म करना। तो नशा आपको फंसाने की पूरी कोशिश हो रही है इंडस्ट्री, फिर वो तंबाकू की इंडस्ट्री हो, शराब की इंडस्ट्री हो या ड्रग्स की इंडस्ट्री हो, इसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। उनको पता है ये एडिक्टिव सब्सटेंस है, तो बच्चों को पकड़ा जाने वाला है, जा भी रहा है। मैं मेन बताऊंगा, सभी को है वैसे मेरा, लेकिन विशेष माता पिता पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि आपको बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, टीचर्स को भी समय देना चाहिए, और सभी को हमको फर्मली, दृढ़ता से ना कहना सिखाना चाहिए कि से यस टू द लाइफ एंड नो टू द ड्रग्स। जीवन में खुशी चाहिए, लेकिन खुशी लेने के और भी अच्छे तरीके हैं। आप स्पोर्ट्स में जाओ, आप म्यूज़िक में जाओ, आप एक्सरसाइज करो, आप और कोई भी हॉबी लो, लेकिन ये ड्रग्स और नशे में मत जाना, क्योंकि इससे ज़िंदगी तबाह होती है। खुशी बहुत तरीके से ली जा सकती है। जैसे मुझे भी नशा है, लेकिन मुझे दूसरों की सेवा करने का नशा है, ये भी नशा है। सर को भी नशा है, समाज में जागृति लाने का नशा है। ऐसे अच्छे नशे करेंगे तो हम अंदर से खुश रहेंगे, और हमको ये तंबाकू, शराब, ड्रग्स और कोई भी डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छी जानकारी सरने दी आहे. आनंदी जीवन जर जगायचं असेल आपल्याला, आपल्या जीवनाचा खराखोर आनंद जर घ्यायचा असेल तर या नशेपासून आपण दूर राहिलं पाहिजे आणि आपल्याला समोरच्याला आनंद कसा देता येईल याचा मात्र नशा आपण केली पाहिजे. एवढं मात्र आपल्याला आजच्या सचिनजी परब यांच्या वक्तव्यातून, यांच्या मुलाखतीतून आपल्या लक्षात आलं असेल. मी आपल्या सर्व दर्शकांच्या वतीने सचिनजी परब यांचे या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करेल आणि थांबेल. मात्र आपण पाहत आहात लोक लाईव्ह, तुमच्या मनातलं. नमस्कार.